एक तरफ था नेहरू जी का इंडिया, एक मॉडर्न और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जो नॉन अलाइनमेंट का सपोर्टर हो, जिसका फोकस हो एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी। और दूसरी तरफ था सरदार पटेल का इंडिया, जहां पहला फोकस इंटरनल यूनिटी और नेशनल सिक्योरिटी पर था, जहां ब्यूरोक्रेसी हो एफिशिएंट और पॉलिटिक्स से परे, जहां गवर्नेंस हो टफ बट स्टेबल। ये दोनों अलग अलग विजन्स थे, अलग अलग दिशाएं थी, पर इनमें से एक ही ने तय किया कि भारत किस रास्ते पर चलेगा। क्या नेहरू जी का पीएम बनना एक विजन था या सिर्फ गांधी जी का डिसीजन, या क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ज्यादा प्रैग्मेटिक लीडर बने? और सबसे बड़ी बात, क्या आज हमारी कहानी कुछ और होती अगर देश की स्टीयरिंग व्हील सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में होती? ये कहानी सिर्फ कुर्सी की कहानी नहीं, ये कहानी है लीडरशिप की, डिफरेंट आइडियोलॉजीज की और उन डिसीजंस की जो नए भारत की नींव बन गए। आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि हर इंसान के हीरोज अलग अलग, पर हम यहाँ किसी को विलन या हीरो बनाने के लिए नहीं आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये दोनों ही इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे, और इंडिया के लिए दोनों की अपने डिफरेंट आइडियोलॉजीज, लीडरशिप स्टाइल और विजन था। और इस वीडियो में हम देखेंगे उनका बैकग्राउंड, उनका विजन, उनकी आइडियोलॉजी और वो की मोमेंट्स जो डिसाइड करते हैं कि कौन लीडर कहाँ स्टैंड करता था। भारत की आजादी सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाना नहीं था, एक ऐसा टाइम था जब कांग्रेस के अंदर दो अलग टाइप के लीडरशिप क्वालिटीज उभर कर सामने आ रहे हैं। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू की आइडियलिज्म और दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रैक्टिकलिटी। जब 1929 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के सबसे यंग प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने कांग्रेस में एक नई सोच और एक नई ऊर्जा डाली, और लाहौर सेशन में उनके पूर्ण स्वराज का कॉल, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, ने देश को एक नए डायरेक्शन में शिफ्ट किया। और उनके स्पीचेस में एक जज्बा था, एक विजन था जो देश के यूथ को अट्रैक्ट करता था, और इंटरनेशनल लीडर्स भी उनकी सोच से इंप्रेस होते थे। नेहरू जी एक ग्लोबल स्टेट्स पर्सन की तरह उभर रहे थे, और कांग्रेस के अंदर उनके विजन को प्रोग्रेसिव और मॉडर्न माना जाता था। और वहीं दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के एक डिसिप्लिन्ड और ग्रास रूट से जुड़े लीडर थे, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत सारे मूवमेंट्स को ग्राउंड लेवल से ऑर्गेनाइज किया। सरदार पटेल स्ट्रेटजी के मास्टर थे, उन्होंने हमेशा काम किया विदाउट मच नॉइस, पर रिजल्ट्स हमेशा इंपैक्टफुल रहे। और कांग्रेस के अंदर उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखा जाता था, जो बातें कम करता था पर काम बहुत बड़े। और ये दोनों लीडर्स कांग्रेस के पिलर्स थे, एक ड्रीमर था तो दूसरा डूअर। और आजादी के वक्त ये डिवाइड और भी ज्यादा ऑब्वियस होने लगा। और अब हम आ गए हैं उस क्रूशियल मोमेंट पर जहां से भारत की कहानी एक नए डायरेक्शन में शिफ्ट हुई। 1946 का साल था, और ब्रिटिशर्स ने यह हिंट दे दिया था कि बहुत ही जल्द ट्रांसफर ऑफ पावर होने वाला और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला। और उस वक्त ये पोजीशन सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये सबसे बड़ा हिंट था कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला। कांग्रेस की 15 प्रदेश कांग्रेस कमिटीज में से 12 कमिटीज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम रिकमेंड किया, और सिर्फ 3 ने पंडित नेहरू का। इसका मतलब कि 95% ऑफ द कांग्रेस वांटेड पटेल, क्योंकि सरदार पटेल एक टेस्टेड और ट्रस्टेड लीडर, उन्होंने बरदोली सत्याग्रह जीता था, और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, प्रोविंशियल यूनिट्स और ब्यूरोक्रेसी के लोग भी उन्हें एक पोटेंशियल लीडर और एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखते थे। वो एक ग्राउंड से जुड़े हुए लीडर थे, और उनका रेपुटेशन था एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। लेकिन तब स्टेज पर आ गए महात्मा गांधी। उन्होंने कोई ओपन डिक्लेरेशन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नेहरू प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, तो उन्होंने सरदार पटेल से पर्सनली कहा कि अगर आप अपना नाम वापस ले लें तो मुझे बहुत संतोष होगा। और बस एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल पीछे हट गए। कोई हंगामा नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं चलाया, क्योंकि उन्होंने गांधी जी की इच्छा को अपना कर्तव्य माना। पर सोचिए, क्या डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी के विशेष को, मेजॉरिटी के चॉइसेस को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था? क्या ये सिर्फ गांधी जी के पर्सनल प्रेफरेंस का इशू था, या उस वक्त कांग्रेस एक पर्सनैलिटी ड्रिवन पार्टी बनती जा रही है? ये फैसला सिर्फ एक कुर्सी का फैसला नहीं था, इस फैसले से एक नए इंडिया का, एक इंडिपेंडेंट इंडिया का पूरा फाउंडेशन बनने वाला था। एक तरफ था नेहरू जी का इंडिया, एक मॉडर्न और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जो नॉन अलाइनमेंट का सपोर्टर हो, जिसका फोकस हो एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी। और दूसरी तरफ था सरदार पटेल का इंडिया, जहां पहला फोकस इंटरनल यूनिटी और नेशनल सिक्योरिटी पर था, जहां ब्यूरोक्रेसी हो एफिशिएंट और पॉलिटिक्स से परे, जहां गवर्नेंस हो टफ बट स्टेबल। ये दोनों अलग अलग विजन्स थे, अलग अलग दिशाएं थी, पर इनमें से एक ही ने तय किया कि भारत किस रास्ते पर चलेगा। आजादी मिल चुकी थी, लेकिन आजादी के बाद भारत को किस दिशा में लेके जाना है, ये सबसे बड़ा सवाल था। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों के सपने एक स्ट्रॉन्ग भारत बनाने के थे, पर उन दोनों के रोड मैप बिल्कुल अलग थे। पंडित नेहरू एक विजनरी थे, उन्होंने भारत को एक मॉडर्न, साइंटिफिक और एक प्रोग्रेसिव नेशन बनाने का विजन दिया। उनकी सोच थी एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसमें सरकार एक मेजर रोल प्ले करे देश के डेवलपमेंट का। इसीलिए लाए गए 5 years प्लान इंस्पायर्ड बाय द सोवियत मॉडल, जिसका फोकस था इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर्टी रिडक्शन। पंडित नेहरू की वजह से आज हमारे देश में IITs, एम्स और इसरो जैसे इंस्टीट्यूशंस, एंड ही वाज द वन जिन्होंने प्लानिंग कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट की,
जो नेशनल पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं। और ग्लोबल लेवल पे नेहरू जी ने नॉन अलाइड मूवमेंट की शुरुआत की, जिसके अंदर इंडिया ने अमेरिका और यूएसएसआर दोनों कैंप से दूर रह के अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज बनाई। उनका विजन था दैट इंडिया शुड नॉट स्पीक एज अ पपेट बट एज अ प्रिंसिपल ड्रिवन पावर। और इन सभी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट था नेहरू जी का डीप बिलीफ इन डेमोक्रेसी। उन्होंने अपने रिजीम में प्रेस फ्रीडम और जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन किया। और वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल का फोकस था इंडिया विद इन। उनका सपना था एक यूनाइटेड भारत जो अंदर से मजबूत और सिक्योर हो। उनका कहना था कि माई ओनली डिजायर इज इंडिया टू बी अ गुड प्रोड्यूसर एंड नो वन शुड बी हंग्री शेडिंग टीयर्स फॉर फूड। सरदार पटेल के लिए प्रायोरिटी थी नेशनल इंटीग्रेशन, जहां उन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करके इंडिया का हिस्सा बनाया। उनका मानना था कि सॉफ्ट हैंडलिंग से नहीं बल्कि फर्म लॉ एंड ऑर्डर से ही देश को यूनाइट कर पाना पॉसिबल है। सरदार पटेल डिसेंट्रलाइजेशन के सपोर्टर थे। उनका मानना था कि लोकल गवर्नेंस को एम्पावर करना चाहिए ताकि हर रीजन अपना बेस्ट दे सके। और उनका विजन था एक क्लीन और एफिशिएंट गवर्नमेंट जो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझे, उन्हें सॉल्व करे और जो जमीन से जुड़ी हो। एक तरफ था नेहरू जी का इंडिया, सॉफ्ट पावर, ग्लोबल डिग्निटी और मॉडर्निटी की तरफ बढ़ता हुआ, और वहीं दूसरी तरफ था सरदार पटेल का इंडिया, टफ डिसीजन, स्ट्रॉन्ग बैकबोन और यूनिटी के लिए लड़ता हुआ। और ये कोई राइवलरी नहीं थी, ये दो अलग लोगों की दो अलग फिलोसफीज थी। नेहरू जी चाहते थे ग्लोबल एडमिरेशन और वहीं सरदार पटेल चाहते थे इंटरनल कंसोलिडेशन। और आयरनी ये है कि एक ने बिल्डिंग डिजाइन की और दूसरे ने उसकी नींव रखी। और इन दोनों महान लीडर्स की मंजिल एक ही थी, एक स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट इंडिया। पर इन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। सोचिए, अगर सरदार पटेल इंडिया के पहले प्रधानमंत्री बनते तो शायद प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन और भी जल्दी और परमानेंटली सिक्योर होता, ब्यूरोक्रेसी और भी ज्यादा एफिशिएंट और अकाउंटेबल होती, और चाइना और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से आने वाले खतरों को शायद सरदार पटेल पहले ही भांप लेते। सरदार पटेल का विजन बिल्कुल क्लियर था कि इंटरनल स्ट्रेंथ पे ध्यान दो तभी ग्लोबल स्टैंडिंग मिलेगी। और अब सोचिए कि अगर नेहरू नहीं होते तो हो सकता था कि इंडिया का ग्लोबल इमेज एक पीसफुल डेमोक्रेसी का ना बनता, इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटीज, एम्स, इसरो और प्लानिंग कमीशन की शुरुआत ना होती, इलेक्शन, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर और जुडिशियल इंडिपेंडेंस ये नेहरू जी की लेगेसी है। तो इन सभी बातों के बाद अब सवाल ये है कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने का फैसला सही था, या फिर अगर उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह मौका मिलता तो आज भारत और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा तैयार होता दुनिया के लिए। ये वीडियो किसी को ग्रेट या किसी को नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि इन दोनों महान लीडर्स के अपने अलग अलग विजन्स थे, अपने अलग अलग रोल्स थे जो उन दोनों ने बखूबी निभाया है। लेकिन हिस्ट्री हमेशा एक व्हाट इफ का रूम छोड़ती है। आपका क्या मानना है? अगर उस वक्त सरदार पटेल पीएम बनते तो क्या आज हम चाइना और पाकिस्तान के इशू पर एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस ले पाते, या अगर पंडित नेहरू नहीं होते तो आज हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन पाते? कमेंट करके बताइए कि कौन था आपकी नजर में भारत का असली आर्किटेक्ट।